हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अर्पित कुमार साथ और आप देख रहे हैं चैनल जन क्रांति। तो दोस्तों, आप तो भली भांति अवगत है कि जो मेरा मुहिम चल रहा है पूरे भारत और पूरे विश्व को नए रास्ते पर लेके जाना, जहां सभी जाति और धर्म से अलग की बात हो। पर अभी जो खास न्यूज़ जो है आपके सामने जो मैं बता रहा हूँ कि भाजपा के एक जो नेता है गिरधारी जी, उन्होंने बोला है कि बिहार में 20 से 25 हज़ार में लड़कियां मिलती हैं, हम उसको खरीद के आपको शादी करवाएंगे। किसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, उसी पे बोले हैं। विपक्ष बहुत गर्म हुआ है कि गिरधारी जी ने बहुत ही घिनौनी बात की है, मतलब स्त्रियों को मान मर्यादा की बात नहीं की, इज्जत नहीं दिया। तो सवाल ये उठता है कि बिहार की स्थिति गिरी हुई है, जहां 20-25 हजार में लड़कियां मिलती है, या आखिर बनाया किसने? लालू जी का भी सरकार था, कांग्रेस की भी सरकार थी, भाजपा की भी सरकार थी, जो चल रही है। तो ये जो स्थिति है ये 2 दिन में 10 साल में तो नहीं बनती है। ये स्थिति बनने में 50-60 साल, 100 साल, सैकड़ों साल लगते हैं। तो इसका मतलब बिहार की स्थिति बनाने में इन सारे जो नेता हैं उनका भागीदारी है। गौर करने वाली बात है कि जब कोई बीजेपी वाला बोलता है तो यहाँ का जनता कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आती है, आरजेडी के साथ खड़ी नजर आती है। और अगर आरजेडी वाले कोई कांड कर दे, उनका विधायक जैसे राजवल्लभ यादव थे रेप कर दे, तो वो जनता बीजेपी के साइड में खड़ी हो जाती है कि बीजेपी है जो स्त्रियों की हितैषी है, और कोई खड़े हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया चल रही है। इसको भली भांति हमारे देश के नेता जानते हैं, जनता को कैसे उलझाना है, कैसे बेवकूफ बनाना है, कब कब जब खतरनाक स्थिति हो तब कुंभ करवाना है, धर्म का मुद्दा लाना है। ये सब नेताओं को पता है। वो जानती है कि जाति के नाम पे बांटेंगे तो जो जाति के लोग हैं हमारे पक्ष में बोलेंगे, मतलब 60% लोग उनके पक्ष में आएंगे। फिर कुछ भक्त हैं जो पार्टी के भक्त होते हैं, कुछ अंधभक्त होते हैं। तो हर एक पार्टियों में ऐसी पाई जाती है। कुछ आरजेडी का अंधभक्त है, कुछ बीजेपी का अंधभक्त है, और कुछ कांग्रेस का अंधभक्त है। बीजेपी में 10 नेताओं पे रेप का केस है, कांग्रेस में 5-6-7 नेताओं पे रेप का केस है, आरजेडी में 4-5 जो जेल गए हुए हैं। तो कौन सी पार्टियां बढ़िया है? कोई पार्टी के नेता 20 को केस मर्डर किए हुए हैं, कोई 10 को किए हुए हैं, कोई 12 को किए हुए हैं। तो वो तो सब पार्टी है, लेकिन हम लोग अंधभक्त हैं। हम लोग उसी नेता को वोट देंगे क्योंकि ये मेरे जात का है, ये मेरे धर्म के लिए लड़ रहा है। भले मेरे बाल बच्चे का भविष्य कहीं चला जाए, उससे हमें मतलब नहीं है। समाज में आज ये स्थिति है कि मैं जब टीचर बना तो मुझे पता चला कि समाज में आज भी लोग जाति को इस तरह से पकड़े हुए हैं, जैसा लग रहा है कि भगवान ने उनके पिछवाड़े पे मोहर मार के चलाया कि तुम इस जात के हो। डेली वो लोग निवस्त होकर नहाते हैं, कहीं ठप्पा नजर नहीं आता, हमें भी नजर नहीं आया, पर जाति लेके चलते हैं। हमारे समाज में, सभी के समाज में शादी करेंगे तो फलना ही जाति में। बहुत सारे कारण हैं कि अगर जाति में हम शादी करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो विभिन्न तरह गुण डेवलपमेंट का जो प्रक्रिया होता है वो खत्म हो जाता है, पर करना जात में ही है। कुछ लोग कहते हैं गोत्र अलग होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर हम लोग जब गाय का संकरण करवाते हैं, हाइब्रिड बनाते हैं, तो विदेशी नस्ल के साढ़ मंगवाते हैं, तब हमारे यहाँ का जो गाय होता है बहुत तगड़ा दूध देने वाली होती है, या जो बैल बनता है। पर मानव के साथ वैसा नहीं है, हम लोग जात में ही करते हैं भाई। भारत के जो मानव का जो शरीर का हाइट है वो 4-5 सेंटीमीटर घट गया दशकों में। हम लोग का हाइट बढ़ना चाहिए, घट गया। चाइना वाला जो छोटे थे बड़े हो गए, क्योंकि वो लोग ऐसा मानते नहीं है, जाति धर्म कुछ है नहीं वहाँ। तो वो लोग कहीं भी शादी कर लेते हैं, किसी से शादी कर लेते हैं। तो सोचने वाली बात है कि हमारे बिहार में जो स्थिति बन रही है उस सबका पीछे जो सीधा सीधा कारण है जाति और धर्म। इन सबको छोड़ना होगा और तब उन नेताओं का कॉलर पकड़ना होगा, और उन नेता का भी कॉलर पकड़ना होगा जो हमारे ही जात के रहते हैं। मानव के रूप में देखिए या फिर कॉलर पकड़िए, चाहे वो क्यों ना हमारे पक्ष में ही बोल रहा हो। और जितने नेता बोलते तो है जनता के पक्ष में, काम करते हैं बेटे के पक्ष में। ये बात
गौर से कोई लोग समझते नहीं। हम हर एक जात के लोगों को समझा के थक चुके हैं, नहीं मानते हैं। वो कहते हैं फलना नेता ने बड़े जात को ऐसे बोला, तो छोटे जात के नेता ने बड़े जात को ऐसे बोला, तो बड़े जात के नेता ने छोटे जात को ऐसे किया। इस तरह से बात चलती है। इसमें वो अहंकार की भावना उनके अंदर आती है। बहुत खुश होते हैं कि हमारा नेता ने फलना जात वाले के नेता को ऐसे बोला। अरे बेवकूफ कहीं का, तुम देखो कि वो जो नेता है सेटलमेंट किसका कर रहा है, देखो तो अपना बेटे का। तो इस जो चेन बना हुआ है, ये जो मानसिकता है, इसको हटाने का जरूरत है। पूरे भारत में शिक्षा को बढ़ाने की जरूरत है। और ये नेता का मानसिकता की बात नहीं है, यहाँ रिलेटिव है। इतनी गरीबी है कि भूख से लोग मर रहे हैं, लाखों लोग। तो 10-15 हजार में बिकने को तैयार है। जान बची तो लाखों पाए। नेताजी तो सही बोल रहे हैं। और देश के जनता को गरीबी में ढकेल दो तो शोषण करना आसान हो जाता है। यही काम नेता लोग करते हैं, अपने बेटे को विदेश में पढ़ा के मजबूत बनाते हैं और हमारे देश के बेटे को अग्निवीर में ढकेलते हैं। बिहार पुलिस में मारो पहले, हमारा बेटा मंत्री बनेगा। सिस्टम खत्म करना होगा दोस्तों, एक होना होगा हमें, और एक नई क्रांति लानी होगी। सबसे पहले शिक्षा की क्रांति, और चुनाव की जो प्रक्रिया जिसमें जातीय आधार पे हम लोग वोट देते हैं, इसमें बदलाव होना चाहिए। नेताओं को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। कोई अगर शिक्षा मंत्री बनता ना तो उसको नॉलेज होना चाहिए कॉलेज स्कूल के बारे में, धरातल में। तो दोस्तों, इन सब की स्थितियों से निकालने में चलिए एकजुट होते हैं, फिर से एक नया भारत बनाते हैं। हिंदू मुस्लिम भूल के मानवता फैलाते हैं, मानते हैं मुस्लिम में कुछ है गलत तो कुछ हिंदू में भी गलत है। इन सब को भूल के एक नया जग का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।